अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2021 एक दो दिन में ख़त्म होने वाला है और इंशाल्लाह 2022 शुरू होगा एक नए अज़म के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि 2022 में किन किन मुल्कों के वीज़े खुलेंगे पाकिस्तान के लिए, कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देंगे और जनवरी 2022 में आपको किन किन मुल्क की वीज़े अप्लाई करने में आसानी होगी। तो आज की वीडियो को हम इससे स्टार्ट करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है जो हमें फेसबुक पे देखते हैं और जो हमें यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि बाकी दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंच सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। 31 दिसंबर को इंशाल्लाह हम फिर वही उसी तरह कुरानंदाजी करेंगे और किसी एक खुश नसीब को हम देंगे दुबई का विज़िट वीज़ा बिल्कुल भी फ्री, इसलिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो जनवरी 2022 में क्या क्या चेंजिंग्स होने जा रही हैं और कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान के लिए अपने बॉर्डर खोल रहे हैं और अपने वीज़ा ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूएई से। यूएई की इमिग्रेशन ने आज ऐलान किया है कि जनवरी 2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 से वो फुल फ्लैज काम कर रहे हैं। अपना सिस्टम उन्होंने अपग्रेड कर लिया हुआ है। दिसंबर के अंदर बहुत सारे विजिट वीज़े, बहुत सारी मल्टी एंट्रीज कैंसिल कर दी गई, रिफ्यूज़ कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, कोई रीज़न नहीं बताई गई। लेकिन जनवरी 2022 से ये अपना सिस्टम रीन्यू कर रहे हैं और जो इनकी टाइमिंग्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, वो चेंज हो गए हैं। पहले ये जुम्मा और हफ्ता 2 दिन छुट्टी करते थे, अब जुम्मे को होगा हाफ डे, सैटरडे और संडे से इनकी छुट्टियाँ होंगी, जैसा कि अब यूरोप में, यूएसए, यूके वगैरह में होता है कि सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ होता है और फ्राइडे को ये करेंगे हाफ डे। तो इमिग्रेशन की टाइमिंग जो है वो हिसाब से चेंज होगी। यूएई की इमिग्रेशन ने अपने आप को यूरोप और अमेरिका के मुताबिक चलाने की कोशिश कर ली है और इस सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। जिन दोस्तों ने विजिट वीज़े अप्लाई करनी है, मल्टी एंट्रीज अप्लाई करनी है, वो कोशिश करें कि 1 जनवरी के बाद अप्लाई करें। सऊदीया ने जो उम्रे का सिस्टम था वो उसको बहाल कर दिया। जनवरी से इंशाल्लाह उम्रा जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। जिन दोस्तों ने उम्रा अदा करना है, जो काफ़ी देर से 1.5-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि उम्रा खैर खैरियत से खुले। उम्रा चूँकि खुल गया है लेकिन अभी उस तरह से काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो जनवरी 2022 से इंशाल्लाह उम्रे का काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कुछ ममालिक ने पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के लिए इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दिया है कुछ जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनके लिए, लेकिन B1 B2 कैटेगरी जिसे टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं और साथ में जो मेडिकल के लिए वीज़ा होता है उनके लिए शर्त ख़त्म नहीं की। लेकिन बाकी तमाम कैटेगरीज़ की तकरीबन 12 से 13 कैटेगरीज़ के लिए उन्होंने इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जापान की इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 जनवरी से जापान की एम्बेसी भी काम स्टार्ट कर देगी। फ़िलहाल जो वहाँ पे बिज़नेस वीज़े हैं वो लग रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी के बाद इंशाल्लाह विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जैसे पहले लगा करते थे उसी तरह स्टार्ट हो जाएंगे, बशर्ते कि अगर ओमिक्रॉन के केसेस नए पाकिस्तान में सामने नहीं आते। इसके अलावा मलेशिया ने पाकिस्तान के लिए टूरिस्ट वीज़ा 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। थाईलैंड ने भी ओपन कर दिया है। वियतनाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वियतनाम भी हमें उम्मीद है कि 15 जनवरी से ये भी स्टार्ट हो जाएगा। सिंगापुर भी फिलहाल सिर्फ बिजनेस विजिट दे रहा है, वो भी ऑनलाइन दे रहा है, बाकी अभी पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा वो इशू नहीं कर रहा। आज़रबाईजान में भी वीज़ा अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास सऊदी इकामा है या एमिरेट्स आईडी है आपके पास है, या आप किसी और मुल्क में रहते हुए वहाँ पे वर्क वीज़ा आपके पास है, किसी और कंट्री का, अरब कंट्रीज़ का चाहे आपके पास है, तो आप आज़रबाईजान का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो दोस्त जो आज़रबाईजान और तुर्की ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तुर्की में चूँकि स्टार्ट होता है ये जो आपका सीज़न है, टूरिज़म का जो सीज़न है ये मार्च से स्टार्ट होता है, इसलिए जनवरी में जो तुर्की की वीज़ा रेशो है वो तकरीबन 50-50 होती है। जनवरी में आपको तुर्की से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तुर्की की एम्बेसी में, क्योंकि इन दिनों में वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो जो सीज़न इनका एक्चुअली स्टार्ट होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है। मार्च से लेके ये सितंबर अक्टूबर तक इनका पूरा टूरिज़म सीज़न चलता है। इस सीज़न के दौरान ये आपको वीज़े जो हैं वो ज़्यादा तादाद में देते हैं। और जो अगर आपने जनवरी में अप्लाई करना है तुर्की का वीज़ा और फरवरी में अप्लाई करना है, तो कोशिश करें कि आप वो जगह देखें जो आप ट्रैवल प्लान बनाते हैं, उनमें ऐसे एरियाज़ आप लिखें कि हमने इन एरियाज़ में जाना है जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ की वजह से वो जगह जो है बंद नहीं है। तो इसलिए तुर्की की जो जनवरी की वीज़ा रेशियो है वो इतनी अच्छी नहीं है। बाकी जो अदर ममालिक हैं, यूएसए की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी लेकिन अब मिलना शुरू हो गई है, ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिल रही है। शेंजन की अपॉइंटमेंट्स का बड़ा इशू आ रहा है। जनवरी 2022 में हमें उम्मीद है कि शेंजन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी।
फ़िलहाल जो अभी आज की डेट तक शेंजन की अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही, जनवरी की भी नहीं मिल रही और फरवरी की भी नहीं मिल रही। लेकिन जनवरी में हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो दोस्त शेंजन के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, उनको ये अपॉइंटमेंट्स जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी यूके का काम जो है वो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका सोर्स ऑफ इनकम देख के वो आपको उस हिसाब से वीज़ा आपका इशू करते हैं। यूके की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं हर वीज़ा कैटेगरी के हवाले से। इसी तरह कनाडा है, कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए जो दिसंबर में बहुत सारी उन्होंने एप्लीकेशंस थी वो अप्रूव्ड की हैं। पूरे 2021 के अंदर कनाडा ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं, लोगों ने एक साल 1.5 साल इंतज़ार किया, लेकिन दिसंबर के एक ही हल्ले में उन्होंने काफ़ी सारे पाकिस्तानियों के जो टूरिस्ट वीज़ा थे, एप्लीकेशन थी, उनको अप्रूव कर दिया है। और अब जो जनवरी है, जनवरी में इंशाल्लाह उनको वीज़े इशू होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के बायोमेट्रिक्स हो गए हुए थे, कुछ ने भी एप्लीकेशन से अप्लाई करना था और कुछ ने कुछ के वीज़े कुछ प्रॉब्लम की वजह से नए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे। इस दौरान किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, किसी का मेडिकल एक्सपायर हो चुका हुआ था, कुछ लोगों ने इन्विटेशन मंगवाई हुई थी, किसी के इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी थी। जो जिन जिन लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए थे वो अब नए डॉक्यूमेंट्स के साथ कनाडा में सबमिट कर रहे हैं ताकि स्टिकर उनके पासपोर्ट के ऊपर लग सके। ये थे वो कंट्रीज़ जिनमें पाकिस्तानी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। उन कंट्रीज़ के बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वर्क वीज़ा के हवाले से भी हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। वर्क वीज़ा के हवाले से अभी फ़िलहाल दुबई में पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा की अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए जो वर्क वीज़ा है वो बड़ी तादाद में इशू हो रहे हैं। स्पेशली कतर में चूँकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है 2022 के अंदर, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रहे थे पिछले 2 सालों से 3 सालों से। अब जाके उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी है और जनवरी से कतर में आपको वीज़ा फ्री एंट्री ऑलरेडी मिल रही थी, लेकिन आपको साथ होटल बुक कराना पड़ता था। होटल चूँकि बहुत महंगा था, लेकिन जनवरी में सस्ते होटल्स भी आ गए हैं। अगर आपने कतर जाना है, वीज़ा फ्री एंट्री लेनी है, कतर एयरलाइन का टिकट लें, रिटर्न टिकट लें, साथ में होटल बुक करें और आप इजीली ट्रैवल कर जाएंगे। बहुत से लोग कतर जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कतर में इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फीफा जब तक वर्ल्ड कप जब तक चलना है उस वक्त तक बहुत सारी जॉब्स जो है वो नई जॉब्स वो आ रही हैं पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए जो लोग कतर जाना चाह रहे हैं वो भी रेडी हो जाएं वर्क वीज़ा के हवाले से। सऊदीया में भी वर्क वीज़ा, कतर में भी वर्क वीज़ा, इसके अलावा बहरीन भी पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा में काफ़ी आसानी कर दी है। जिन दोस्तों के पास बहरीन में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो लोग बहरीन का वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जापान और रोमानिया। जापान ने भी पाकिस्तान के लिए स्किल्ड वर्कर्स के लिए वर्क वीज़ा का इशू स्टार्ट कर दी हुई है। दिसंबर में उन्होंने कहा था कि हम जनवरी में इसको स्टार्ट कर देंगे। दिसंबर में उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट जो था वो लिया। लैंग्वेज टेस्ट लेने के बाद अब जनवरी में उन लोगों का जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आपने जापान का वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है सॉरी, तो आप जैपनीज़ लैंग्वेज सीखना फ़ौरन शुरू कर दें। जर्मनी ने भी पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा का स्टार्ट किया था कि वहाँ पे उनको वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो अगर आप जर्मनी का आपका माइंड है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, अगर आपका जापान का माइंड है आप जैपनीज़ लैंग्वेज सीखें। इसी तरह रोमानिया का पाकिस्तान के साथ वर्क लेबर एक्सचेंज का वो एग्रीमेंट साइंड हो चुका है। रोमानिया से भी जनवरी में इंशाल्लाह अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मुख्तलिफ ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं इनके पास आएंगे तो आप रोमानिया के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा माल्टा भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़े ओपन कर रहा है। पिछला पूरा साल माल्टा ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बिल्कुल बंद किए हुए थे। वर्क वीज़ा पाकिस्तान में इशू नहीं हो रहा था, पाकिस्तानी नेशनल्स को नहीं दे रहे थे जो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं और किसी और कंट्री में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरब में है या किसी भी और कंट्री का आपके पास इकामा है या एमिरेट्स आईडी है या वहाँ का वर्क वीज़ा है और वो कम से कम 6 महीने वैलिड है, तो आप वहाँ से माल्टा का वर्क परमिट आसानी से अप्लाई कर भी सकते हैं और जॉब ले भी सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जनवरी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा माल्टा का भी। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।